उसके साथ ही कल हमने 5 श्लोक पूर्ण कर लिए थे जी महोदय। और इसमें प्रश्नोत्तर था। प्रश्न पूर्ण हो गया था, उत्तर लेने के लिए हम आगे बढ़े थे। जो प्रश्न है वो महर्षि वाल्मीकि की ओर से तपस्वी नारद के प्रति पूछा गया है। उसका उत्तर अब महर्षि नारद देंगे। ठीक है, तो यहां से उच्चारण कर लें छठे श्लोक से। छठे से 15 तक कर लीजिए। 6 से लेकर के 15 तक का उच्चारण कर लें। 6 से 10, 10 से 15, ऐसा करके 11 से 15 ऐसा करके 2 भाग में कर लें। जी, ओंकार महोदय आप आरंभ कर लें। जी महोदय। श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र प्रहिष्टो वाक्यमब्रवीत्। इक्ष्वाकुवंशप्रभो रामो नाम जनैः कृतः। एक रह गया 7वां। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः स्तुतः। इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। रामो नाम जनैः श्रुतः। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वागी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांशो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रुररिनन्दनम् अरिन्दमः गूढजत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः। आगे दूसरे साथी कर लेंगे। कमलेश महोदय। जी महोदय। समः संविभक्तांग स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञ सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्य समाधिमान् प्रजापति समः श्रीमान् धाता ऋतुन् प्रजापति समः श्रीमान् धाता ऋतुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदांग तत्त्वज्ञो वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुर्दीनात्मा
विचक्षणः रतीनात्मा सर्वलोकप्रिय सदुर्दीनात् सर्वलोकप्रियः साधु सर्वलोकप्रिय साधु दीनात्मा विचक्षण रदीनात्मा सर्वलोकप्रिय साधु रदीनात्मा विचक्षणः। सुंदर सुंदर। शोभनम, आज का सत्र हम आरंभ करें, जिसमें महर्षि नारद उत्तर दे रहे हैं। वे क्या कह रहे हैं वे हम सुनेंगे। महर्षि नारद कह रहे हैं, वाल्मीकेः वचः श्रुत्वा, एतत् वचः श्रुत्वा, वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर के त्रिकालज्ञः नारदः श्रूयतामिति आमन्त्र्य प्रहृष्टः वाक्यम् अब्रवीत्। ठीक है, जो वाल्मीकि वचन कह रहे थे, उन्होंने बहुत सारे विशेषणों के साथ प्रश्न रखे हैं और स्पष्टता के साथ हम पूर्व चर्चा कर चुके हैं कि ये प्रकरण रामायण से भिन्न ग्रंथ का आहृत किया हुआ इसमें समवेत भूमिका के रूप में है। जिस प्रश्न को महर्षि वाल्मीकि पूछ रहे हैं कि श्लोक में ऐसा कौन है जो धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो, सत्य वाक्य वाला हो, सत्यवादी हो, दृढ़ व्रत हो, इन सभी गुणों से संपन्न कौन है इस वसुधा पर, इस धरातल पर कोई इस प्रकार का है जिसके चरित्र के विषय में, जिसके व्यवहार के विषय में, जिसके गुणों के विषय में चर्चा की जा सके। और गीता में इस संदर्भ में एक श्लोक आया था, आपको स्मरण हो पा रहा होगा, जिसका भाव ये था कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो किस लिए कर्म में प्रवृत्त होते हैं? लोग उस कार्य को अनुसरण वैसा ही करे। बताएं वो श्लोक कौन सा है? क्या बता सकते हैं आप? यद्यताचरते श्रेष्ठो तत्तद्देवे देवे तरो जना। पुनः कहें। यद्यताचरते श्रेष्ठो बहुत सुंदर। तत्तद्देवे तरो जना स य प्रमाणे कुरुते लोकस्तत्र तद अनुवर्तते। श्लोक संख्या बता दें। अध्याय, श्लोक संख्या। यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसे सभी गीता में निकाल करके देखेंगे। संभवतः ये तृतीय अध्याय का श्लोक है। निकाल लेंगे और श्लोक संख्या के साथ सूचित भी कर देंगे। ठीक है, तो ये होमवर्क है, इसे सभी देख करके आएंगे। तो किसी का इतिहास क्यों कहा जाता है, क्यों लिखा जाता है, तो इसको हमारे शास्त्रों में बहुधा प्रतिपादन करते हुए इस प्रकार के भाव आए हैं। महाजनो येन गतः सपंथाः, मार्ग वही अनुकरण करने योग्य है जिससे महापुरुष लोग गमन करते हैं। जैसा वो आचरण करते हैं, यद्यद् आचरति श्रेष्ठः,
जो जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं तदेव इतरो जनः, उसको ही इतर जन अर्थात आम जन, सामान्य जन उसका आचरण करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, और वो जिस व्यवहार को, जिस आचरण को, जिस कर्म को प्रमाण रूप में व्यवहार करता है, लोग उसका ही अनुसरण करता है। इसलिए हम अपने अतीत से सर्वदा ही शिक्षा ग्रहण करते रहे हैं, करते रहेंगे। इसीलिए इतिहास कहा जाता है। ठीक है। तो उस विषय को वाल्मीकि पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई इतिहास कहने लिखने योग्य है? तो वाल्मीकि की वचन को सुनकर के वाल्मीकि वचः श्रुत्वा, एतद् वचः श्रुत्वा, इस वाणी को सुनकर के त्रिलोकज्ञः नारदः, त्रिलोक को जानने वाले, ठीक है, कौन से तीनों लोक? पृथ्वी लोक की विद्या को जानने वाले। जी बताएं। अंतरिक्ष द्युलोक। हाँ जी, पृथ्वी, पुनः कहें। पृथ्वी, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक। शब्दांतर में से भूः भुवः स्वः भी कहा गया। भूः स्वः जी। जहाँ सप्त लोकों की चर्चा हमने की थी, वहाँ 3 लोक प्रकार, और यदि आप उपनिषद तक गति कर पा रहे हो तो छांदोग्य में इस विषय बहुत सारी चर्चा और बहुत विस्तार से, जहां मैंने गायत्री मंत्र का प्रसंग रखा था, उसके साथ में तीनों लोकों को बताते हुए इस चर्चा को भी रखा था। आप जी जी रिकॉर्डिंग को सुन लें या फिर वो प्रकरण पलट करके देखेंगे। अभी उसको करने से प्रसंग लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं केवल 3 लोक, तीनों विद्याएं, त्रयी विद्या को जो जान लेता है, त्रयी विद्या का संबंध तीनों लोकों से है ना, तीनों महाव्याहृतियों से इसी प्रकार बनता है। और ये प्रसंग आपने जब छांदोग्य उपनिषद में पढ़ा था कि ऋग्वेदम भगवो अध्येमि, यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम, ये बात जहां पर कही गई कि मैं ऋग्वेद को जानता हूं, वहीं पर आप द्युलोक और पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक को समझ पाएंगे। इस कारण से त्रिलोकज्ञ का विशेषण यहाँ पर तपस्वी नारद के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, त्रिलोकज्ञ का विशेषण उसी ऋग्वेदम भगवोध्येमी से ही व्याख्यायित होता है। ठीक है, तो त्रिलोक को जानने वाले नारद की वाणी को सुनकर, वाल्मीकि की वाणी को सुनकर के त्रिलोकज्ञ नारद ने क्या कहा? श्रूयताम इति, सुनिए, इति आमंत्र्य, बड़ा आमंत्र्य माने मंत्रणा करके, उसका चिंतन करके। ठीक है, आमंत्र्य मत्री गुप्त परिभाषण धातु है, उसमें जो सब ओर से रहस्य का विचार करके, परितः चिंतन करके, प्रहृष्ट आह्लादित होते हुए उनके मन में जो नाम आया, उसके विषय में वाक्यम अब्रवीत, एक अपना वाक्य कहते हुए जो मन में विषय आया, जिस व्यक्ति का नाम आया, उसको कहने के लिए उन्होंने क्या कहा? बहवः दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिताः गुणाः, जो गुण
आपने बताए हैं, कहे हैं, ये बहवह गुणाः, अरे बड़े भारी भारी गुण जो आपने कह दिए, बहवह दुर्लभाः गुणाः, बहवः गुणाः ये त्वया कीर्तिताः, ते दुर्लभाः एव। जो बहुत सारे गुण आपने गिनाए हैं वो दुर्लभ हैं। किसमें? मनुष्य में होने के लिए वो दुर्लभ हैं। किसी मनुष्य में वो पाए जाना, एक मनुष्य के अंतर्गत इतने सारे गुणों का पाया जाना संभव नहीं होता, दिखाई नहीं देता। ठीक है। हे मुने, हे मुनिवर, फिर भी अहम वक्ष्यामि बुद्ध्वा तैः युक्तः श्रूयतां नरः। अहम बुद्ध्वा तैः युक्तः नरः निश्चयेन वक्ष्यामि तत् श्रूयताम्। इन गुणों से युक्त जो मनुष्य है, इन गुणों से युक्त जो पुरुष है, वो पुरुष सामान्य नहीं है, साधारण पुरुष नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है। इसीलिए उनको कहना पड़ा कि बहवह दुर्लभाः, ऐसे गुण, इतने सारे गुण जो आपने कह दिए ये तो मनुष्य में दुर्लभ होते हैं और मिलते हैं, पर एक एक गुण मिलता है। एक एक को कोई साध पाता है, कोई मौन को धारण कर लेता है, कोई प्रसन्नता को धारण करता है, कोई शील को धारण करता है, तो किसी किसी में कोई कोई गुण तो पाया जाता है। परंतु जो इतने सारे गुण हैं वो किसी एक में, एक पुरुष में दुर्लभ हैं, परंतु एक पुरुष में पाए जाते हैं। वो मैं बहुत बुद्ध्वा शब्द का प्रयोग किया। मैं बहुत चिंतन करके, बुध धातु अवगमन अर्थ में है कि भली भांति में समझ करके, चिंतन करके मैं तदनंतर कह पाऊंगा, कहता हूं, कहूंगा कि वह नर कौन सा है, वह महापुरुष कौन है जिसमें इतने गुण उपलब्ध हो रहे हैं। ये नरह शब्द आप यहाँ पे तीसरी बार शायद देख रहे हैं। दूसरी बार आया, तीसरी बार, दूसरी बार आया, श्रूयताम नरह। ठीक है। तो उस नर को, उस महापुरुष को हम भगवान क्यों कहते हैं, ये आगे मैं स्पष्ट करूंगी। इसको भी मैंने आपको स्मरण कराया है श्लोक, वो फिर से दोहरा करके आइएगा तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पूर्व में आपसे एक प्रश्न ले लूं। क्या आपको वो 70 गुण मिल गए जो मैंने कहा था कि आप नोट करके आएंगे? 65 मिले महोदय। आपने दोबारा यत्न किया? हाँ, फिर क्या समझ में नहीं आ रहा तो या तो विच्छेद करूं। ठीक है, पहले नहीं 68, 3 और मिले, 68 तक पहुंचा मैं, 2 अभी नहीं ध्यान आ रहा। अन्य किसी ने यत्न किया? मैंने कल भी कहा था देखना है। महोदय मेरी पुस्तक यत्न तो जरूर किया, पर बहुत सारी चीजें ना एक साथ आ रही हैं, जैसे कि उनके जो कंधे हैं मोटे और भुजाएं लंबी हैं, तो ये कई जगह पे 2 चीजें एक साथ हो गई, तो लंबी भुजाएं और आजान भुज दोनों आ रहा है। ठीक है, तब तो ज्यादा बनने चाहिए थे। ऐसे जब मैंने अलग अलग किया तब तो मेरे 72 बन गए, 72 बन गए। तब तो आपके और अच्छे से बन जाने चाहिए थे, तब तो ज्यादा बनने थे। हिमा जी ने होमवर्क नहीं किया। भगवती जी? मैं महोदय हॉस्पिटल में हूँ, मैं नहीं कर पाई। ओहो, जी जी। सभी कुशल मंगल हैं?
जी, हस्बैंड का ना अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। ओहो ओहो ओहो। जी जी। ईश्वर सामर्थ्य दें, शक्ति दें, सभी ठीक होंगे। ठीक है। अन्य अन्य साथी? महोदय मेरे पास पुस्तक नहीं है, मैं यहाँ हूँ जहाँ, तो सुषमा जी? इसलिए मैं देख नहीं नहीं किया? दिनेश जी ने भी नहीं किया। नहीं कर पाए मैम, आज किसी कार्य में व्यस्त। ठीक है। चलिए, तो अब हम साथ साथ करेंगे। आप अपने विशेषण मिलाते जाएंगे। ओंकार जी, जिन्होंने नहीं किया वो भी देखते रहेंगे। इक्ष्वाकु वंश प्रभवः रामो नाम जनैः श्रुतः। अब हम राम के जिन विशेषणों के विषय में नारद जी कह रहे हैं, उन विशेषणों की ओर बढ़ रहे हैं, जो राम को, भगवान श्री राम को मानव से महामानव बनाते हैं, जो श्री राम को नर से भगवान की उपमा दिलाते हैं, जो उन्हें पुरुष से महापुरुष की श्रेणी में ले जाते हैं। वे विशेषण कौन कौन से हैं, हम उनका अब अध्ययन करेंगे। देख लेते हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभवः, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होने वाले, ठीक है। रामो नाम जनैः श्रुतः, लोक में किस नाम से जाने जाते हैं? राम नाम से लोगों के द्वारा सुने गए। तो ये तो विशेषण नहीं है, ठीक है। विशेषण क्या हो गया? पहला, इक्ष्वाकु वंशी। इक्ष्वाकु वंश इतना प्रसिद्ध था, इतना वीरों का वो परिवार था कि उनकी इस विशेषण उनका यह भी एक विशेषण बनाया गया। अंकित शर्मा जी कुछ कह रहे हैं क्या? इक्ष्वाकु वंश प्रभवः, ठीक है। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए कौन? नियतात्मा महावीर्य। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पर पहले ले लें, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, रामः शब्द यहाँ पर आ रहा है, और रामः जब विशेषण समाप्त होंगे तब भी आएगा। मैं यहीं पर उसकी व्याख्या कर देती हूँ, क्योंकि राम नाम ये जो आज लोक में प्रसिद्ध है, बड़ा ही इसमें भक्ति का भाव, इसके साथ एक ईश्वरीय सत्ता की आस्था लोगों की जुड़ी हुई है। जन समुदाय इसको एक ईश्वरीय सत्ता के रूप में इस नाम का उच्चारण करता है। तो इसलिए इस नाम का थोड़ा सा हम यहाँ पर एक मोटा मोटा चिंतन में आपके साथ शेयर करूंगी, बाकी आप उसको विश्लेषण करके अपना और अधिक देख लेंगे, ठीक है। तो रम जो शब्द है, ये कैसे? रामः, रम उपरमे धातु से यदि हम बनाते हैं तो जो राम नाम है वो रम से रामः, ठीक है। तो रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं वो राम, ऐसा व्याख्या लोगों ने की है। और यद्वा रमयति स्वकानिति, जो अपने लोगों को रमण कराता है वो राम है। अथवा रमते इति रामः, जो स्वयं रमण करता है वो राम है। अथवा रम्यते अनेन इति रामः, इसके द्वारा रमण किया जाता है वो राम है ना। तो इस तरह कुछ ण, कोई घय प्रत्यय करके और ण प्रत्यय करके स्वार्थ में राम शब्द की निष्पत्ति करते हैं। रम एव रामः, जो रमण करने योग्य है वही राम है। तो इस प्रकार अत्यंत आस्था का जो नाम है, इसकी जो शास्त्रीय जो शब्दकोश हैं उनमें काफी विस्तार से राम शब्द की व्याख्या उपलब्ध होती है। मैंने शब्द कल्पद्रुम में इसको पलटा
और आपके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता भी देती हूँ कि शब्द कल्पत्रों में इसको और जो वाचस्पत्यम है या जो अमरकोश है उन ग्रंथों में इसको काफी इसमें विस्तार से चर्चा की गई है। मैं एक बार जस्ट 1 मिनट दीजिए तो मैं हाँ, तो वहां पर जो काफी सारे जो लोक में श्लोक हैं या जो भागवत पुराण इत्यादि ग्रंथों में अन्यत्र उपलब्ध होते हैं ना, राघव एक तो राम जो हैं वो अयोध्याधिपति दशरथ के पुत्र, त्रेता युग में जन्म लेने वाले, रावण का वध करने वाले राम हैं। राम से 3 राम कहे जाते हैं, है ना। वो आपको पता है ना। 3 रामों की जो चर्चा है, परशुराम, है ना, बता बलराम, हाँ बता दें। परशुराम और बलराम। बलराम परशुराम। हाँ ठीक है। तो उसमें यहाँ पर भार्गव, राघव, गोप ऐसा करके यहाँ पर कहा गया है, परंतु बलराम ऐसा हम लोक में जानते हैं। शास्त्रीय शब्दों में राघव हो गए वैसे, और भार्गव जो परशुराम हो गए, गोपस्त्रयः वो बलराम हो गए। ठीक है, तो इस तरह करके यहाँ पर कहा गया है। और जो अपने लोगों को रमण कराने वाला है, मैंने जो उसके समीप में आता है, स्वकुटुंबे रामो रतिः यस्य, या रा शब्द, हाँ, जो विस्तृत व्याख्याएं इसमें उपलब्ध हुई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, केवल उनको मैं बता करके आगे बढ़ जाऊंगी। रा शब्द को विश्ववचन माने विश्व माने व्यापक अर्थ में रा शब्द को लिया। रा शब्द विश्ववचन, संपूर्ण का वाचक रा शब्द को माना, और माँ शब्द को ईश्वर पद मान रहे हैं, ईश्वर वाचक मान करके राम, विश्वानाम ईश्वर, सब प्राणियों का जो स्वामी है, यो हि तेन रामः प्रकीर्तितः, ऐसा व्युत्पत्ति मेदिनी कोश में की गई है। और एक और भी बहुत अच्छी सी मुझे लगी, वो भी बता देती हूँ। रमाणाम रमण स्थानम रामम राम विदो विदुः, जो रमण का स्थान है वो राम नाम है। राच इति लक्ष्मी वचन, रा पद जो है वो लक्ष्मी का वाचक है, और जो म इति ईश्वरवाचक। ठीक है, तो आप आ गए, जाओ बाहर जाओ, हाँ, बाहर जाओ। हाँ, तो जो लक्ष्मीपतिम गतिम रामम प्रवदन्ति मनीषिणः, लक्ष्मीपति रूप में भी उसको माना गया है, विष्णु के अंश माना गया है। यानी इस तरह की अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग संप्रदायों ने अपने अपने उसमें शब्दों में इसकी व्याख्या रामपद की बहुत सारी की हुई है ना। यस्मिन् रमन्ते मुनयः विद्यया ज्ञान विप्लवे, तम गुरुः प्राह रामेति रमणात् राम इत्यपि। इस तरह करके इसकी बहुत सारी राम शब्द को जो ईश्वर पद मान करके, ईश्वर के अर्थ में मान करके इसकी व्याख्या कई सारे अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग प्रकार से की गई है। ठीक है, पर यहाँ पर अभी आगे एक विशेषण आएगा जहां पर मैं राम शब्द की एक दूसरी तरह की चर्चा, है ना, आगे या तो मैं अभी बता दूं या चलिए वो मैं फिर आपके साथ शेयर करूंगी। इसी प्रसंग को आप याद रखेंगे, जो प्रसंग तो मैंने अभी कह दिया। इसमें जो इस शास्त्र को धर्मार्थ काम साधक माना गया है, आगे आएगा वो विशेषण भी आएगा। तो धर्म, अर्थ और काम को साधने वाला इस शास्त्र को कहा गया है। वहां पर मोक्ष साधक, मोक्ष ऐसा विशेषण प्रयोग नहीं किया गया। धर्मार्थ काम मोक्ष जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं
वो सिद्ध करने वाला ऐसा नहीं कहा गया, अपितु धर्म अर्थ काम का साधक माना गया है। क्यों? क्योंकि ये वो शास्त्र है जो मार्गदर्शन करता है आप हमको कि कैसे हमको अपना जीवन जीना है। उनके चरित्र से शिक्षा करके किस प्रकार हम मर्यादित बने, तपस्वी बने, पराक्रमी बने, यशस्वी बने, ऐश्वर्यशाली बने, इसकी चर्चा इस शास्त्र में की गई है। तो उस विशेषण की चर्चा भी मैं विशेष रूप से जहां पर वो आएगा मैं फिर करूंगी। ठीक है, तो अभी राम का संक्षेप में मैं इतना ही बता करके आगे बढ़ती हूँ। शेष आप सभी प्रबुद्ध हैं, आप स्वयं अध्ययन कर भी रहे होंगे और देख भी लेंगे, जो आप सुनते हैं जानते हैं। ठीक है, आगे देखें। द्युतिमान नियतात्मा महावीर्यः। नियतात्मा कैसा है? वो अपनी आत्मा को जिसने नियतः गृहीत अंतःकरण, जिसने अपने अंतःकरण को वश में कर लिया, अपने वश में वश कर में लिया है। जो कल हमने चर्चा की थी आत्मवान शब्द में, वो कब संभव है? जब इंद्रिय और इंद्रियार्थ को व्यक्ति समेट लेता है, तभी वो मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी जो अंतःकरण है उसको ग्रहण करने में समर्थ हो पाता है। ठीक है, महावीर्यः महान पराक्रमी। कैसा है वो? अत्यंत पराक्रमी है। महावीर्यः द्युतिमान है ना, कांति वाला है। कौन सी कांति वाला है? जिसकी कल भी चर्चा की थी। कल ये प्रश्न जब आया था तो मैंने कहा था कैसी? द्युतिमान। और इसके साथ आपको स्मरण करा दूं, आपने उपनिषद जब पढ़े थे तो बृहदारण्यक उपनिषद में एक जब आत्मा का प्रसंग आया है, अंत में जहां हम आत्मा परमात्मा ब्रह्म का जहां प्रसंग देख रहे हैं, तो जहां पर आत्मा का प्रसंग चल रहा था वहां पर एक सुंदर सा शब्द आया था। कल देख करके आप मुझे इस एड्रेस को बताएंगे कि वो कहां पर आया है। रवितुल्य रूपः। आत्मा का स्वरूप कैसा है? रवितुल्य रूपः। जैसा रवि है, जैसा कल मैंने व्याख्यान किया उसका था, तेज है, रवि का तेज है जैसे ही सूर्य। आत्मा कैसा है? आत्मा पापों से युक्त नहीं होता। स्मरण आ रहा है आपको? ये प्रकरण हमने कहाँ पढ़ा है? कल देख करके आएंगे, पता बताएंगे। 2-3 चीजों के लिए मैंने कहा है, याद से नोट कर लीजिए, आप बताएंगे। होमवर्क करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो द्युतिमान आत्मा जिसका कैसा है? प्रकाश स्वरूप हो गया है। कैसा प्रकाश? जो उसका स्वयं का स्वरूप है, रवि के समान, सूर्य के समान, वैसा द्युतिमान दीप्तिमान हो गया है। और उसके बहुत सारे विशेषण भी आपने देखे थे वहां पर, कि जो अपने स्वरूप को देख लेता है, जो रवि तुल्य हो जाता है, वो कैसा? फिर उसके अंदर क्या क्या हो जाते हैं? शरीर हल्का हो जाता है, शरीर सुगंधित हो जाता है, बहुत सारी चीजें हमने वहां पढ़ी थी। ठीक है, तो वो प्रकरण देख लें पुनः पलट करके बृहदारण्यक में। और जो शेष साथियों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए कल आप बताएंगे। धृतिमान वशी, धैर्यशाली है, आपत्ति काल में घबराता नहीं है, घबराने वाला नहीं है। किसी भी प्रकार की आपत्ति आए तो उसका चित्त अविकृत रहता है, विकृतियों से संपन्न नहीं होता। चेहरा चित्त
मलिन नहीं होता, वदन मलिन नहीं होता, मुख मलिन नहीं होता और चित्त भी मलिन नहीं होता। ऐसा अविकृत चित्त वाला धृतिमान, वो राम नाम से सुना जाने वाला ऐसा धैर्यशाली वशी, जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को वश में कर रखा था, जो किसी भी इंद्रिय के अधीन नहीं है। ये विशेषण आगे के प्रसंगों को समझने में बहुत काम आने वाले हैं। इन प्रसंगों को इन विशेषणों को बड़ी ही गंभीरता के साथ स्मरण रखें, पढ़ें, लिखें, सुने और गुनें। बुद्धिमान, नीतिमान। अच्छा, समय हो गया। आज के लिए बस करें। 1 घंटा अर्थात 40 मिनट्स हो गए हैं। शेष कल कर लेंगे। प्रश्न का समय हो गया है, अतः